यूपी के हाथरस में हुए हादसे के चलते 121 लोगों की जान चली गई, जबकि 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। कासगंज जिले से सत्संग में आए 10 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। लोग अपनों की मौत भुला नहीं पा रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे तो मौत का मंजर उनके सामने छा गया और उन्होंने बाबा के लगे होल्डिंग पर पत्थरों की बरसात कर दी। मौत को याद करके घर वाले गुस्से से फफक पड़े। मैदान में लगे बाबा के होल्डिंग्स और बैनरों पर आसपास पड़े पत्थरों की बारिश करने लगे। उन्हें लगा शायद ऐसा करके उनके मन को कुछ तो शांति मिलेगी, लेकिन शांति कहाँ थी। वो तो अपनों की मौत के साथ छिन चुकी थी। वो गुस्से से पागल दिखे। बाबा पर आस्था के बजाय उनका आक्रोश बढ़ गया। मामले में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें आयोजक और सेवादार के नाम हैं, लेकिन तथाकथित भोले बाबा यानी कि सूरजपाल के खिलाफ रिपोर्ट नहीं है। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एसआईटी को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लार पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और एसआईटी को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड मिलना चाहिए। बाबा इतनी 121 मौतें हो गई, बाबा सामने क्यों नहीं है? उनका ही मैसेज है। वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है। मृतकों के प्रति संवेदना बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, तो हमने पढ़ा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। बताया जा रहा है कि घटना के बाद बाबा मैनपुरी जिले के बिछवा स्थित अपने आश्रम में आकर छिप गया। 29 घंटे के इंतजार के बाद बाबा का पहला बयान सामने आया है। बाबा ने चिट्ठी जारी करके मृतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं होने की बात कही है। घटना के बाद ये पहली बार है जब बाबा का कोई बयान सामने आया है। वहीं ये भी साफ हो गया है कि बाबा बिछवा स्थित आश्रम में ही रुका हुआ है, लेकिन मैनपुरी डीएसपी सुनील कुमार इंकार कर रहे हैं कि बाबा आश्रम में नहीं है। सिर्फ 40-50 सेवादार मौजूद हैं। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसको लेके कि किसका हाथ है। अब तो ऐसा है, उनको करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को SOPs निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं, और अगर शहर के अंदर है तो फायर ब्रिगेड और सारी चीज़ है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का SOP जारी होगा, उसके हिसाब से ही होंगे। मनचाहे तरीके से लोग नहीं कर सकते।